विद्यार्थियों, हम सभ्यता और संस्कृति में द्वितीय प्रश्न पत्र का टॉपिक है। उसमें कालिदास, तुलसीदास एवं मीरा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और संस्कृत के प्रकांड विद्वान के रूप में हम कालिदास का जिक्र करते हैं। कालिदास ने भारतीय धर्म एवं दर्शन में, साहित्य में अभूतपूर्व योगदान दिया। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने संस्कृत साहित्य की जो अद्वितीय सृजन किया है उसका वर्तमान तक भी कहीं कोई सानी नहीं है। कालिदास ने संस्कृत में महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की और वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि के रूप में शोभा देते थे। गुप्तकालीन साहित्य और दर्शन में कालिदास का भी महत्वपूर्ण अंश माना जाता है। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, मेघदूत आदि महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की थी। इन कृतियों के द्वारा कालिदास ने विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा, विभिन्न उदाहरणों के द्वारा प्रकृति का संयोजन किया, कुछ व्यक्ति आधारित घटनाओं का वर्णन किया। इस प्रकार से कुमार संभव है, मेघदूत है, ऋतुसंहार है। इन पुस्तकों के माध्यम से, इन लेखन संयोजन के माध्यम से कालिदास ने अपनी कृतियों के द्वारा भारतीय धर्म एवं दर्शन में मानव को नवीन दिशा देने का प्रयास किया। हम मान सकते हैं कि कालिदास संस्कृत के शिरोमणि लेखक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कृतियों के द्वारा, विभिन्न पुस्तकों के संयोजन के द्वारा उन्होंने नाटक लिखे, उन्होंने महाकाव्य की रचना की। विभिन्न नाटकों और महाकाव्यों में भारतीय धर्म एवं दर्शन और संस्कृति का सुंदर संयोजन किया। इसलिए कालिदास को हम भारतीय धर्म एवं दर्शन में एक महत्वपूर्ण संस्कृति में सांस्कृतिक योगदान के लिए जाना जाता है। हम बात करते हैं तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास जी का जब नाम लिया जाता है तो भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी ने जिस रामचरितमानस का लेखन कार्य किया वह आज भी संपूर्ण भारत ही नहीं, विश्व में भी एक अनुकृति रूप से माना जाता है। एक अनूठा साहित्य है जिसमें कहा गया है, बरबस राम सुमंतु पठाए, सुरसर तीर आप तो गुआए। एक सुंदर रामचरितमानस यानी भगवान श्री राम के चरित्र और गुणों का बखान किस प्रकार से उस ग्रंथ में किया गया है उसका अन्यत्र वर्णन नहीं मिल सकता। रामचरितमानस हैं वो तुलसीदास जी की एक बेजोड़ और अनूठी कृति मानी जाती है। रामचरितमानस लाखों करोड़ों भारतीय श्रद्धालुओं का एक आदर और प्रेरणा का स्रोत ग्रंथ रहा है। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने भारतीय धर्म एवं संस्कृति में रामचरितमानस के द्वारा हमें ये इंगित करने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार मानव जीवन में हम सद्कर्मों द्वारा, सद्विचारों के द्वारा, सत्कार्यों के द्वारा देश और समाज और धर्म की सेवा कर सकते हैं। जब हम मीरा की बात करते हैं तो मीरा एक राजकुल में उत्पन्न हुई थी और उसका विवाह होने के बाद में असमय में ही उनके पति की मृत्यु हो गई। असमय में पति की मृत्यु होने से वह वियोग से ग्रहित हो गई और उसने संपूर्ण सांसारिक जीवन को त्याग करके कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। उसने कहा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उसने और आगे कहा, अमर बेल फैल गई आनंद फल होई। इसी प्रकार मीरा ने विभिन्न उक्तियों के द्वारा, कथनों के द्वारा अपने उपदेश भारत के जनमानस पर छोड़े। मीरा के भक्ति कवि थे। मीरा के जो गुरु थे वो रैदास थे, जाति से चमार थे।
लेकिन मीरा ने जातीय बंधन को त्याग करके, क्षत्रिय बंधन को त्याग करके भक्ति भावना में लीन हो गई। मीरा कहने लगी, लोग कहे मीरा भैरे बावरी, सासू कहे कुलनासी। कुछ लोग मीरा को कह रहे थे यह बावली होगी, अर्थात पागल हो गई है, और सासू कहने लगी कि ये कुल का नाश करिए, क्षत्रिय कुल का नाश करिए, ये नाच गान करती है, या मंदिरों में जाती है, ये इस प्रकार के भगवान स्तुति करती हैं, और एक एक चमार जाति के व्यक्ति को उसने अपना गुरु बना रखा है, ये हमारे कुल को कलंकित करने वाली हैं। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार के वक्तव्य मीरा के प्रति कहे गए, लेकिन मीरा ने इसकी तनिक भी चिंता नहीं की। मीरा ने तो कृष्ण को ही अपना संपूर्ण सर्वस्व बना दिया था, और इसका प्रमाण यह है कि हम जब चित्तौड़ जाते हैं तो चित्तौड़ का जो दुर्ग है, उस दुर्ग में मीरा मंदिर बना हुआ है, और आज भी कुछ दृष्टांत से मानते हैं कि मीरा का वहाँ पर निवास स्थान रहता है। कई बार मीरा के पाँवों के घुंघरू की आवाज़ आज भी चित्तौड़ के उस मीरा मंदिर में लोगों को सुनाई देती है। इस प्रकार के लोगों की आस्था है। हम प्रामाणिक रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन आस्था की बात करते हैं तो निश्चित रूप से मीरा में वह भक्ति भावना थी। कृष्ण के प्रति जो भक्ति मीरा ने की थी, उस शक्ति को आज भी भारतीय धर्म और संस्कृति में नमन किया जाता है। हम संपूर्ण सामूहिक तथ्यों के आधार पर ये कह सकते हैं कि भारतीय धर्म दर्शन एवं संस्कृति में हम कालिदास, तुलसीदास और मीरा तीनों के ही योगदान को एक अमूल्य योगदान समझते हैं, और ये हमारे भारतीय धर्म, दर्शन एवं संस्कृति में मानव जीवन के लिए एक अमूल्य उदाहरण है। धन्यवाद।